चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है? ढंग से पढ़ना है ना। आयनिक यौगिक का गुणधर्म बताएं। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम है विद्युत का संयोजन यौगिक। अब आपको बताना है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है ना। चलिए तो समझिए। लिखेंगे क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का गलनांक। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आयनिक यौगिकों का लिखते जाइए क्वेश्चन। आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है? आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है? ठीक है, देखिए तो आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है, ये इसको समझिए थोड़ा। तो मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद आपको लिखिए। आयनिक यौगिक जो है ना, आयनिक यौगिक अल्लाह नहीं, तथा ऋण आवेशित कणों से आयनिक यौगिक धन तथा ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। आयनिक यौगिक धन तथा ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण उनके कणों के बीच जिसके कारण उसके कणों के बीच जटिल जटिल अंतराण्विक 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 आकर्षण बल होता है। जटिल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ होता है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक
इसलिए आयनिक यौगिकों का गलना उच्च होता है। इसलिए आयनिक यौगिकों का गलना तो क्या आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? तो आयनिक कणों से मिलकर के बना होता है, जिसके कारण उसके कणों के बीच जटिल अंतराल में आकर्षण बल होता है। इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो आप लोग तो समझ गए थे, इसको पहले भी समझा चुके। आयनिक यौगिक जो बता रहे थे उसको बताया थे। जैसे मान लीजिए NaCl का जो निर्माण होता है, नमक एक कण का जो निर्माण होता है, तो बताया था कि Na के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे बताया थे। अब Na 1 इलेक्ट्रॉन को क्या देता है, यहाँ चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि Na प्लस 1 हो जाता है और Cl -1 हो जाता है। इसके बीच बल एक आकर्षण बल काम करने लगता है और यही आकर्षण बल के कारण Na और Cl आपस में जुड़ा हुआ है, बताया क्या ऐसे। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल है ना वो ऋण, ये ऋण आवेश, ये ऋण आवेश है और ये धन आवेश है, मतलब एक वो प्लस है वो माइनस है, और प्लस और माइनस दो अलग अलग आवेश हो गया और यही दोनों आवेश के कारण बहुत अधिक जटिल आकर्षण बल है और यही आकर्षण बल से दोनों आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। तो बात समझ में आ गया। और इस आकर्षण बल से, तो इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा ऊष्मा देना पड़ता है, इसलिए इसका गलनांक बोल गया ना। हम लोग जो ऊष्मा देते हैं, हम लोग बर्फ को पिघालते हैं, बर्फ को पिघालते हैं ना, तो बर्फ को पिघालने का मतलब क्या हुआ, बर्फ को पिघालने के लिए हम क्या देते हैं, बर्फ को पिघालने के लिए हम ऊष्मा देते हैं, और जब ऊष्मा देते हैं तो उसके कणों के बीच जो बल होता है उस बल को तोड़ देता है, तो अलग हो जाता है। इसको हमको अलग करना है, यहाँ बीच में इसको अलग करना है ना, इधर अलग करना है, इधर अलग करना है। क्या करेंगे, बीच में ऊष्मा देंगे, और जैसे ऊष्मा देंगे, जैसे ऊष्मा देंगे यहाँ तक कण के बीच, इसके कणों के बीच जो बल है उस बल को कमजोर करेगा, और जैसे कमजोर करेगा ये अलग हो जाएगा। ये होता है जी। हम रड को भी, अगर आप वो रड को भी काटते हैं, मान लीजिए रड है, देखते में आप लोग कि रड को जो काटता है वेल्डिंग करने समय, ये मान लीजिए रड है और इसको यहाँ पर काटना है, तो हम क्या करेंगे, गैस वाला लेंगे और ऐसे यहाँ पर गैस वाला कुछ देर तक रखेंगे मारते हुए, गैस वाला, अरे गैस वाला मारिएगा, देखिएगा इसको पूरा गर्म कर देगा, और गर्म कर देगा तो आराम से वो टूट जाएगा। तो गर्म करने के बाद कणों के बीच जो बल होता है ना, वो बल कमजोर हो जाता है, और जैसे ही बल कमजोर हो गया वहां, यही बात है। तो उसी तरह से इसमें भी इन दोनों के कणों के बीच बल हो जाता है, वो बल किसके कारण होता है, धन और ऋण आवेशित कण के कारण। और जब इसको हम अलग करना है, Na को अलग करना है, Cl को अलग करना है, तो फिर इसको गर्म करेंगे, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, उसी कणों के बीच जो बल हो जाएगा। बात समझ गए ना। ये हो गया आपका आयनिक यौगिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर का। लिखने के लिए सब वहां तक लिखे थे ना, देखिए क्या लिखे। अब है हम लोग धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे, सबमिट कर देंगे इसको आज। धातुओं का निष्कर्षण उम्मीद है कि पूरा चैप्टर का कम धातुओं का निष्कर्षण। चलिए मिटा दें इसको।
समझिए इसको, जो बता रहे हैं समझिए ध्यान से। आप लोग, हम लोग चल रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण जैसे देखिए, जो लोहा को आप देख रहे हैं सामने, जो लोहा को सामने देख रहे हैं कि क्या धरती से जब निकला था वैसे ही नहीं। जो एल्युमिनियम आपके घर में जो एल्युमिनियम का डेक्ची बर्तन है, वो बर्तन क्या वैसे ही बना हुआ निकला था जमीन से क्या। तो जितनी भी धातुएं हैं, जितना भी धातु है, लगभग सभी धातु जो है वो खनिज के रूप में पाए जाते हैं, उसमें अशुद्धियां पाई जाती है। जब उसको जमीन से निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारा चीज होता है। इससे मान लीजिए आप ये आलू कोड़िए,